कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर से शुरू होती है, जहाँ सैम नाम का लड़का जॉगिंग कर रहा था। सैम एक बड़े घर में रहता था और जॉगिंग के बाद सीधा अपने घर में आता है। घर में सैम की दादी भी रहती थी और वो उससे बेहद प्यार करता था। सैम की माँ ने 2 साल पहले खुदकुशी कर ली थी। सैम को लग रहा था कि उसके बाप के कारण ही उसकी माँ ने खुदकुशी की होगी, इसलिए वो अपने बाप से नफरत करता था। आज दादी ने उसे बता दिया था कि तुम्हारा बाप आने वाला है, जिसके बाद सैम का मन खराब हो गया था। रात को सैम जब अपने कॉलेज से वापस आता है तो उसे कमरे से आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वो जैसे ही कमरे में देखता है तो कमरे में उसे एक लड़की नजर आती है। ये लड़की बिना कपड़ों के थी। वो नहाने के बाद अपने बदन पर तेल लगा रही थी और उसका बदन देखकर सैम गर्म हो गया था। इसी बीच जब लड़की उसे देख लेती है तो वो चिल्लाकर मदद मांगती है। लड़की की चीख सुनकर सैम का पिता विंस आता है। इस लड़की का नाम लीजा था और वो सैम के पिता की लवर थी। विंस जल्दी जल्दी दोनों को एक दूसरे के बारे में बताता है। लीजा तो सैम से मिलकर खुश थी, लेकिन सैम लीजा से मिलकर खुश नहीं था। कुछ देर बाद सैम और विंस खाना खा रहे थे। इनके पास दादी भी बैठी थी, जबकि लीजा रसोई में खाना बना रही थी। खाना खाते खाते विंस सैम और दादी को बताता है कि मैं जल्दी ही लीजा से शादी करने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर सैम गुस्सा करता है, क्योंकि लीजा 30 साल की थी जबकि विंस 50 के आसपास का था। दोनों की उम्र में काफी फर्क था, लेकिन फिर भी दोनों शादी करना चाहते थे। विंस की बातें सुनकर सैम को इतना गुस्सा आता है कि वो खाना बीच में ही छोड़कर चला जाता है। अगले दिन दादी सैम को बताती है कि विंस की शादी होते ही मैं गाँव चली जाऊंगी और वहाँ कुछ दिन बिताऊंगी। सैम पूछता है कि तुम गाँव क्यों जाना चाहती हो? दादी बताती है कि मुझे गाँव की याद आ रही है, इसलिए मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। वैसे भी लीजा अच्छा खाना बना लेती है, इसलिए मैं बेफिक्र होकर गाँव जा सकती हूँ। सैम अपनी दादी को गाँव जाने से रोकता है, लेकिन दादी हर हाल में जाना चाहती थी और उसके समझाने पर सैम मान जाता है। कुछ ही दिनों बाद विंस और लीजा की शादी हो जाती है, जिसके बाद वो उसकी गुफा में धमाके करता है। शादी के अगले ही दिन जब लीजा विंस की पहली बीवी की तस्वीरें देख रही थी, तभी सैम उसके पास आ जाता है। वो लीजा से तस्वीरें छीनकर कहता है कि मेरी माँ की तस्वीरों से दूर रहो। उसकी बात सुनकर लीजा गुस्सा नहीं करती, बल्कि उससे कहती है कि तुम भले ही विंस से नफरत करते हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। हमारी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए हम दोनों अच्छे दोस्त बनेंगे। सैम उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद लीजा विंस को खाना परोस रही थी। विंस उससे कहता है कि सैम हमारी शादी से खुश नहीं है, इसलिए तुम्हें उससे प्यार से पेश आना है। लीजा कहती है कि मैं सैम का पूरा ख्याल रखूंगी और जल्दी ही उसकी दोस्त बन जाऊंगी। इसी बीच लीजा को फोन आता है। फोन सुनने के बाद वो विंस से कहती है कि मेरी छोटी बहन आ रही है। अगले दिन लीजा की छोटी बहन तारा भी सैम के घर आ गई थी। विंस जल्दी जल्दी उसे सैम से मिलवाता है। तारा सैम से दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन सैम उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। थोड़ी देर बाद लीजा रसोई में काम कर रही थी और इसी बीच सैम उसके पास आता है। वो आकर उससे गर्म गर्म बातें करने लगा ताकि लीजा परेशान होकर घर से चली जाए। वो पहले उससे उसके तरबूजों का साइज पूछता है और फिर उससे पूछता है कि क्या विंस तुम्हें खुश कर पाता है। उसकी बातें सुनकर लीजा को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे थप्पड़ मार देती है। इसी बीच विंस भी उनके पास आ जाता है। लीजा का चेहरा देखकर वो समझ गया कि जरूर सैम ने उसे कुछ गलत कहा है। वो जैसे ही सैम को डांटता है तो सैम उसके साथ भी बदतमीजी करता है। सैम की बदतमीजी देखकर विंस गुस्सा तो करता है, लेकिन लीजा उसे रोक लेती है। सैम के जाने के बाद विंस की तबीयत बिगड़ जाती है। वो दिल का मरीज था, इसलिए ज्यादा गुस्सा करने से उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। अगले दिन सैम अपनी दादी को फोन पर बता रहा था कि कल विंस की तबीयत बिगड़ गई थी और लीजा उसे अस्पताल लेकर चली गई थी। थोड़ी देर बाद सैम तारा के साथ बाजार में था। लीजा विंस के साथ अस्पताल में थी, इसलिए आज ये दोनों घर में अकेले थे। दोनों बातें भी कर रहे थे और साथ ही साथ कुछ खा भी रहे थे। बातें करते करते तारा सैम से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ मजे करना चाहते हो तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। उसकी बात सुनकर सैम समझ गया कि तारा की गुफा प्यासी है और वो अपनी गुफा में धमाके करवाना चाहती है। कुछ देर बाद तारा घर में नहा रही थी। इसी बीच सैम भी बाथरूम में आता है और बिना कुछ कहे उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। अगले दिन तारा काफी खुश नजर आ रही थी, क्योंकि सैम ने उसकी प्यास बुझा दी थी। दोनों साथ मिलकर नाश्ता कर रहे थे और साथ ही साथ प्यार भरी बातें भी कर रहे थे। इसी बीच लीजा भी विंस को अस्पताल से वापस ले आती है। उन्हें देखकर तारा जल्दी जल्दी गिलास में पानी डालती है, लेकिन सैम एक बार भी विंस की तरफ नहीं देखता। लीजा गुस्से में आकर उससे कहती है कि तुम्हारी बदतमीजी के कारण विंस को गुस्सा आया था और उसी गुस्से ने उसकी ये हालत कर डाली। लीजा की बातें सुनने के बाद भी सैम विंस की तरफ नहीं देखता। विंस दिल का मरीज था। वो जब सैम पर गुस्सा हुआ था तो उसे दौरा पड़ा था और उसी दौरे के कारण उसका शरीर बेजान हो गया था। अब लीजा को ही उसके सारे काम करने पड़ रहे थे। वो ही उसे खिलाती थी और वो ही उसे नहलाती थी। रात को लीजा की गुफा में प्यास लगती थी, लेकिन अब विंस चाहकर भी उसकी प्यास बुझा नहीं सकता था। कुछ देर बाद जब लीजा घर के काम कर रही थी तो सैम उसके पास आकर उसकी तारीफ करता है। लीजा विंस का पूरा ख्याल रखती थी, इसलिए सैम उसकी तारीफ कर रहा था। लीजा की तारीफ
तारीफ करने के बाद वो उसे बिठाता है और फिर उसकी मसाज करने लगता है। मसाज के बीच में दोनों इतने गर्म हो जाते हैं कि एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। वैसे सैम कोई शरीफ लड़का नहीं था, उसकी एक लवर भी थी जिसका नाम जूलिया था और वो उसके साथ भी मजे करता था। ना तो तारा को जूलिया के बारे में पता था और ना ही लीजा को, यहाँ तक कि दोनों बहनों को ये भी नहीं पता था कि सैम उन दोनों के साथ भी मजे कर रहा है। ऐसे ही एक दिन सैम अपनी लवर जूलिया के साथ था। सैम उसकी गाड़ी में बैठा था। उसने आजकल जूलिया से मिलना कम कर दिया था, इसलिए जूलिया उससे मिलने आई थी। सैम उसे बुखार का बहाना बनाता है और जूलिया उसकी बात मान जाती है। सैम जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता है तो पीछे से आ रही तारा उसे देख लेती है। सैम के जाते ही वो जूलिया से पूछती है कि तुम्हारा सैम से क्या रिश्ता है। जूलिया उसे सिर्फ इतना ही बताती है कि हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और हम अच्छे दोस्त हैं। जूलिया की बात सुनकर तारा उस पर यकीन कर लेती है। दूसरी तरफ लीजा विंस को संभाल रही थी। विंस जब अपनी गलती से उसका काम बढ़ा देता था तो लीजा को उस पर बेहद गुस्सा आता था। आज भी उसने लीजा का काम बढ़ा दिया था, जिस कारण लीजा उस पर गुस्सा थी। वो बाहर आकर काम करने लगी और इसी बीच सैम भी उसके पास आ जाता है। लीजा जल्दी जल्दी काम खत्म करना चाहती थी, लेकिन सैम उसकी गुफा में धमाके करना चाहता था। देखते ही देखते वो उसे चूमने लगा, जिसके बाद लीजा इतनी गर्म हो जाती है कि सैम उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। तारा भी घर में थी और वो दोनों को देख लेती है। धमाकों के बाद लीजा सैम से कहती है कि मैं विंस को संभालते संभालते थक गई हूँ। सैम कहता है कि तुम मेरे बाप को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। लीजा ऐसा करने से मना कर देती है और सैम को बुरा भला कहकर चली जाती है। वो जैसे ही अंदर आती है तो तारा उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम शादीशुदा हो और तुम अपने ही सौतेले बेटे के साथ मजे कर रही हो। उसकी बात सुनते ही लीजा भी उसे थप्पड़ मारती है। देखते ही देखते दोनों बहनें लड़ने लगी और इसी बीच सैम बीच में आकर दोनों को रोकता है। तारा चाहती थी कि सैम दोनों बहनों में से किसी एक को चुने। सैम जैसे ही लीजा को चुनता है तो तारा पहले उसे थप्पड़ मारती है और फिर हमेशा हमेशा के लिए घर से चली जाती है। कुछ देर बाद लीजा सैम को समझा रही थी कि अब हमारे बीच कुछ नहीं होगा। सैम उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वो साला उसकी बातें अनसुनी कर उसे फिर से गर्म करने लगता है और उसके गर्म होते ही उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। इस बार विंस दोनों की गर्म गर्म आवाजें सुन लेता है। वो जैसे ही दोनों को पानी निकालते देखता है तो सदमा खाकर बेहोश हो जाता है। लीजा जल्दी जल्दी उसे संभालने की कोशिश करती है। वो सैम की मदद चाहती थी, लेकिन साला सैम मदद नहीं करता। दरअसल सैम को लगता था कि विंस ने उसकी माँ को धोखा दिया था, जिस कारण उसकी माँ ने खुदकुशी की थी। वो अपने बाप से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर लीजा के साथ चक्कर चलाया था। उसने जानबूझकर गर्म गर्म आवाजें निकाली थी ताकि विंस उसे लीजा के साथ देख सके। अगले दिन दादी घर आकर सैम पर बेहद गुस्सा करती है। वो उसे बताती है कि विंस ने तुम्हारी माँ को धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम्हारी माँ ने विंस को धोखा दिया था। तुम्हारी माँ ने इसलिए अपनी जान दी थी क्योंकि उसका लवर उसे छोड़कर चला गया था। दादी के मुंह से सच सुनकर सैम बेहद रोता है। कहानी के आखिर में लीजा सैम का घर छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद सैम अपने पिता विंस की सेवा करने लगता है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।